wish you everyone a very happy new year. ये मैं हूँ नवीन. मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लिया अपना. आई नो मैं थोड़ा सा अजीब वियर्ड लग रहा हूँ, ऑकवर्ड लग रहा हूँ, कोई बात नहीं. बट या विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर 2023. आई थिंक मैंने एक महीने बाद यानी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो नवंबर में था. अब मैं जनवरी में आ गया हूँ, मतलब एक महीने का गैप था, मैंने वीडियो नहीं बनाया. वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा जॉब में कुछ सिचुएशंस आ गए थे जहाँ पे मेरे को उन लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत थी. और तो मैंने इन दिनों के लिए थोड़ा सा स्किप कर दिया था कि वीडियो नहीं, थोड़ा जॉब पे ध्यान देता हूँ. तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वीडियो बनाने का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसको मेरे को एडिट करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. एंड यस, हियर आई एम. एंड 2023 का ये मेरा सबसे पहला वीडियो है. और आई होप कि आप लोगों ने भी न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा. 2023 विल बी अ वेरी मच बेटर ईयर फॉर एवरीबडी, ईच वन ऑफ अस. मैं प्रे करता हूँ ये कि सबके लिए बहुत अच्छा हो. और कुछ खास नहीं, मैंने तो कुछ खास नहीं किया क्योंकि मैं जॉब पे था और मैं इस बार सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया. बट वॉट एवर इट इज़, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि 2023 में हैं हम. एंड ये भी मैं सोच रहा था कि क्योंकि जब मैंने रिसेंट न्यूज़ देखा था बिफोर न्यू ईयर, मतलब 29 दिसंबर 2022 पे जब एक नोटिफिकेशन आया करता था कोविड के बारे में कि इट्स कमिंग बैक. खुशी की बात तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब वाले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कुछ लोग के जॉब्स में वर्क फ्रॉम होम अलाउ नहीं किया जाता है. मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, नो इश्यूज. बट मैं प्रे करता हूँ कि ऐसा ना हो. बट आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रे कर रहे होंगे कि ये हो फिर से तो वो लोग पास हो जाएंगे क्योंकि इट्स अगेन एनिवर्सरी, वायरस की एनिवर्सरी आने वाली है. तो चलो ये सब छोड़ के हम दूसरी बातें करते हैं. तो मेरा कुछ खास प्लान है नहीं, मैंने कोई रेजोल्यूशंस नहीं लिए हैं और मैं लूँगा भी नहीं. जो रेजोल्यूशंस लेने थे वो कभी कंप्लीट हुए नहीं, तो अब क्या होंगे. लेट मी जस्ट चेक इफ इट इज़ गेटिंग वीडियो और नॉट. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मैं क्लिक कर चुका होता हूँ बट वीडियो नहीं बन रही होती. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे को एक और बार देखना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा कि मैंने यहाँ पे ये जो बटन होता है वॉल्यूम का, उसको पे मैंने क्लिक कर दिया था और मैं स्टार्ट कर चुका था बोलना, क्योंकि मैं एक्चुअली बैक कैमरा यूज़ करता हूँ ना कि फ्रंट कैमरा. तो इस चीज़ की वजह से मैंने पता नहीं कितना एक 6-7 मिनट का वीडियो बनाया, मतलब 6-7 मिनट तक मैं कंटिन्यूसली बोलता गया. एंड व्हेन आई चेक्ड तो वीडियो हो ही नहीं रहा था. फिर मेरे को लगा यार जो मैंने बोला वो मेरे को याद भी नहीं था मैंने क्या बोला, मतलब टूटा फूटा था. और उस टाइम पे मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया था. क्योंकि अभी नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को कंटेंट चाहिए, ये चाहिए. बट द थिंग इज़ मैं कंटेंट के लिए या उस चीज़ के लिए तो नहीं बना रहा हूँ. ये मैं उस चीज़ के लिए बना रहा हूँ कि आगे जाके ये जो वीडियोज़ हैं ये आगे जाके लाइफ में रहेंगी मेरे साथ. एंड मेरे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो सब देखेंगे. मैं रहूँ या ना रहूँ ये वीडियोस रहेंगे क्योंकि यूट्यूब पे रहेंगे. तो उस चीज़ की वजह से मैं बना रहा हूँ और मैं अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बता रहा हूँ. तो आज भी वैसे ही करेंगे. और मैं अभी चलता हूँ, अभी उठाऊँ तो गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया था. न्यू ईयर की शुभकामनाएं अगेन. एंड ब्रश करके फिर से मिलता हूँ मैं आपको. तो हाँ, मैंने लंच ख़त्म कर लिया, लंच भी ख़त्म किया और मतलब ब्रश करने गया था तो मैं वैसे पूरा लंच भी ख़त्म करके आ गया. सो हम बात कर रहे थे 2022. अब तो हम 2023 में है. 2022 में कुछ बेहतर हुआ है. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अर्जेंटीना जीती. मेसी, मतलब आई थिंक पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा था मेसी को. और जो मैंने किया वो था कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया मैंने.
जो मैं सोच रहा हूँ कि 2023 में ना करूँ। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं होता है, बट कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कम से कम खर्चा करूँ इस बार। तो वही प्लान है 2023 का, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, और वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा मैं इस बार, क्योंकि आज 5 तारीख है और इतना मेरे को पॉज नहीं लेना है यार। देख, ये गलत बात है, बिल्कुल भी पॉज नहीं लेना है, बिना पॉज की बात करनी है। तो पॉज लेगा तो थोड़ी ना कोई ये करे, वैसे भी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, सही बात है। तो फिर मैं पॉज ले रहा हूँ यार। मेरे को एक्चुअली शेयर करना था अपना स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस। जब मैं स्कूल में था, मतलब पहले तो मैं हिसार में था, हिसार के केंद्रीय विद्यालय में। और केंद्रीय विद्यालय में इसीलिए क्योंकि मेरे डैड BSF में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हम वहीं पे थे। एंड देन डैड रिटायर्ड हुए 2009 में, तो 2009 के बाद हम अपने नेटिव प्लेस आ गए। एंड फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की फिर से जो कंटिन्यूटी थी वो कर ली। मैं 10th में आया। 10th में एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जितना मैं फेल हुआ ना उतना कोई फेल नहीं हुआ होगा। मैं फर्स्ट फेल हुआ 6th में एक बार, फिर दूसरी बार मैं पास हो गया। फिर मैं 7th में आया। 7th में आने के बाद मैं 2 बार फेल हो गया। अब 2 बार, अब केंद्रीय विद्यालय का एक रूल है कि अगर आप 2 बार फेल हो जाते हो तो आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं स्कूल से बाहर, उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि दूसरा वाला स्कूल लगा देते। तो वहाँ जो मेरे नेटिव में है वहाँ पे एक स्कूल था डॉन बॉस्को, जो बच्चों को उनके एज के हिसाब से क्लास में एडमिशन लिया जाता था। तो उस स्कूल में एक्चुअली 7th और 8th स्टैंडर्ड था ही नहीं, वो डायरेक्ट था 9th, जिसको वो कहा करते थे फाउंडेशन, एंड देन SSLC जो कि 10th। तो मेरे एज के हिसाब से मेरे को 10th में होना चाहिए था, तो उन लोगों ने मेरे को डायरेक्ट 10th में एडमिशन दे दिया, वो भी मैं 7th में 2 बार फेल होने के बाद। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैंने 8th 9th तो बिल्कुल ही पढ़ा नहीं, मैं 8th 9th कभी स्कूल गया ही नहीं, क्लासेस भी नहीं बैठा मैं। तो डायरेक्ट मेरे को एडमिशन मिला 10th में। 10th में एडमिशन मिला, उसके बाद में एक और बार फेल हो गया मैं 10th। और 10th फेल होने के बाद मेरा सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट, वही 2 सब्जेक्ट आप तो जानते ही, वही 2 सब्जेक्ट है, वो एक है मैथ्स और एक है साइंस। तो मैं मैथ्स में फेल और साइंस में भी फेल। तो जब चांस आया तो मैं साइंस में मैंने जस्ट पास, एज पे बिल्कुल 33 इज़ अ पासिंग मार्क्स। तो मेरे को 33 मिल गया और मैं वो पास हो गया। और उस स्कूल का एक और रूल था कि अगर आप 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में, तो 6 सब्जेक्ट में अगर 5 सब्जेक्ट पास हो जाए तो पास। तो मेरा मैथ्स अभी भी आई एम फेल इन मैथ्स। मेरा जो मार्क्स है वो 14 है, तो मैं फेल ही हूँ। लेकिन उस स्कूल के हिसाब से मैं पास हो चुका था 10th। तो जैसे मैं 10th पास हुआ तो मैंने सोचा कि दूसरे स्कूल्स में मैं एडमिशन पूछता हूँ। तो उन लोगों ने भी देखा कि यार मार्कशीट में तो ये पास है बंदा, बट मैथ्स में ये है, तो इसको कॉमर्स तो नहीं लेना चाहिए। बोला यार अब कॉमर्स तो मैं नहीं लूँगा तो दूसरा क्या लूँगा। तो उन्होंने बोला साइंस लो, आप साइंस में पास हो चुके हो। मैं बोला वो तो किस्मत है मेरी ना कि मैं साइंस में पास हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को फोर्स किया कि तुम साइंस लो। और जब मैं बाहर आया, वापस घर आया, मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया था और दूसरे स्कूल्स में भी मैं ट्राई कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने बैठ के सोचा कि यार अगर मैं साइंस लूँगा ना तो शायद मैं कभी पास नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि कॉमर्स थोड़ा सा इजी हो सकता है बट साइंस नहीं हो सकता इजी, वो भी मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिलो एवरेज था, बिलो एवरेज, फेलियर ही पकड़ लो आप, मैं फेलियर ही हूँ। उसके बाद मैंने डैड को बोला नहीं डैड मेरे को नहीं, मैं तो बस मैं साइंस तो नहीं लूँगा, मैं कॉमर्स ही करूँगा, किसी भी तरह पास हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट होगा या 2 सब्जेक्ट होगा जो मैथ्स के होंगे, बाकी तो नॉर्मल पास हो ही जाएंगे। तब मैंने फिर सोचा कि फिर उसी स्कूल में जिस स्कूल से मैं 10th पास था, उसी स्कूल डॉन बॉस्को में मैंने 11th में एडमिशन ले लिया। तो मैंने कॉमर्स लिया। और इसमें एक और रूल पता क्या है कि इस स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ वो सिर्फ वही एकेडमी है, दूसरा कोई एकेडमी नहीं, पता नहीं दूसरा एकेडमी अलाउ करता होगा भी या नहीं, बट इस स्कूल में ये अलाउड था कि आप
अभी नॉर्मली कोई भी आप स्कूल में जाओ 11th और 12th में होते हैं 12 सब्जेक्ट टोटल, 11th में 6 और 12th में 6, तो टोटल हो गया 12 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा था कि जो 6 सब्जेक्ट आप बैठ रहे हो पीयूसी फर्स्ट मतलब 11th में बैठ रहे हो 6 सब्जेक्ट, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 2 सब्जेक्ट 12th के लिए रखने पड़ेंगे। वो भी आपके जो आप चॉइस करोगे, जैसे कि मैंने तो रखे थे इंग्लिश और वर्ड प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर का था। तो उसके बाद मैंने 4 सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट वाले थे वो सारे ले लिए कि मैं चारों के चारों बैठूंगा। वो भी ऑप्शन था कि आप 4 बैठ सकते हो, बट मिनिमम आपको 3 ही करना है, मतलब 3 फर्स्ट ईयर में 3 सेकेंड ईयर में, टोटल 6 सब्जेक्ट। तो मेरे को लगा ये चमत्कार है भाई, ये तो मतलब आराम से कर लूँगा मैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं 4 ले लेता हूँ और बाकी के 2 सेकेंड ईयर मतलब 12th के लिए छोड़ देता हूँ। तो जो डिफ़िकल्ट थे मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसके बाद में मैं फर्स्ट ईयर हो गया पास। फिर उसके बाद 12th आया तो पता चला कि किसी सर ने मिस कर दिया इंग्लिश सब्जेक्ट जो था, मैंने सेकेंड ईयर के लिए रखा था, तो वो उसने डाला ही नहीं, तो जिसकी वजह से मेरे को फिर से फेल होना पड़ा। और जब मैंने उससे बातचीत करी तो तब तो मैं इतना मतलब ये नहीं था, मैं झगड़ा भी नहीं कर सकता था, कुछ ये नहीं कर सकता, तो मेरा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं और एक बार बैठ लेंगे। तो उस सर की वजह से मेरी एक और जो ईयर था वो वेस्ट हो गया। फिर मैं फिर से बैठा और फिर मैं पास हो गया। फिर मैंने जेएसएस कॉलेज लगाया तो मैंने चूज़ किया था बीबीए। मैं चाहता था कि बड़े कॉलेज में, तो ये सबसे बड़ा कॉलेज था अपनी सिटी में, धारवाड़ में। तो उस सिटी में मैं सबसे बड़ा कॉलेज ढूंढ रहा था और मेरे को एडमिशन मिलना इट्स टोटली इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो मेरे मार्क्स थे वो देख के वहाँ पे उन लोग को चाहिए था कि 70% कट ऑफ है, 70% के जो बंदे हैं या 70% के जो ऊपर है उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, जो 70 के नीचे हैं उनको तो नहीं मिलेगा। मेरा परसेंट बैठा 52। तो बाद में पता चला कि ये सम कोटे जो कोटा होते हैं उन पे भी वो लोग काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कोटा हो गया या आर्मी कोटा हो गया, तो ये वाला था। तो मेरे डैड का जो कोटा था जिस पे मतलब बीएसएफ मिलिट्री का था, तो उस बेसिस पे इन लोगों ने मुझे एडमिशन दिया। और जब मैंने एडमिशन कराया तो उसके बाद बीबीए में मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अच्छी पढ़ाई करी, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट पास हो गया। सेकेंड सेमेस्टर जब आया उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली फुटबॉल प्लेयर था उस टाइम पे एंड मेरा यूनिवर्सिटी ब्लू होने वाला था। 1 महीने बाद, उसके 1 महीने पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड मेरे पैरों की सर्जरी भी होगी, मेरे पैर की सर्जरी हुई और जो एंकल के ऊपर जो मांस होता है वो वहाँ से पूरा कट गया था। तो उसकी सर्जरी हुई, मेरे 7 से 9 टाँके लगे हुए, स्टिचेस लगे हुए थे। तो जब मैंने जाके अपने कोच से पूछा, फुटबॉल कोच से, तो उन्होंने बोला कि अब तो तू खेल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे मतलब ऑब्वियसली फुटबॉल है तो तुझे तो नॉर्मली जिस लेग से तू खेलता उसी लेग पे तेरे को मार बैठा। तो उन्होंने कहा कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे मैंने फुटबॉल छोड़ दिया और फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था कि यार फुटबॉल एक था जिसमें मेरे को कुछ करना था। तब फिर मैंने थोड़ा, जब मैं डिप्रेशन में था तो सेकंड सेमेस्टर का मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया नहीं, तो उस टाइम पे मेरा विश्वास उठ चुका था कि यार नहीं, अब मेरे को पढ़ाई पे तो वैसे भी ध्यान नहीं था मेरा उस टाइम पे। कहीं ना कहीं मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब पढ़ाई भी सही चल रही थी मेरी और मैं स्पोर्ट्स में भी सही था। बट इस चीज़ एक एक्सीडेंट ने पूरा वो जो साल था वो पूरा बदल डाला मेरा। तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, जितना था वो भी चला गया। मुश्किल से आया हुआ था, क्योंकि एक तो था कि ये ड्रीम कॉलेज है यार, मेरे को इस कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए था, वो एडमिशन मेरे को इजीली मिल गया था। और उस टाइम पे शायद मेरे डैड का रिटायर्ड थे, तो मेरे डैड की जो पेंशन थी वो अराउंड 9,000 to 10,000 थी, और मेरा जो कॉलेज का फीस था वो था पर सेमेस्टर 15,000। और उसमें मेरे भाई ने भी सेम कॉलेज सेम क्लास, हम दोनों भाई सेम क्लास में थे, तो दोनों का मिला के 30,000। तो पता नहीं डैड ने कैसे किया, बट
करते थे। जब मैं फेल हुआ दूसरे कॉलेजेस में, मैंने फिर से ट्राई किया, फिर मैंने दूसरा कॉलेज लगाया, मैंने बोला मेरे को नहीं करना ये, तो मैंने बीबीए फिर से स्टार्ट किया दूसरे कॉलेज में। और उस टाइम पे मैंने ढूंढा कि जो सबसे कम प्राइस में, मतलब जिनकी फीस कम है, वहाँ पे मैं उस कॉलेज में मैं लगाऊंगा। तो मैंने ढूंढा, पता नहीं बाय लक या ऊपर वाले के दिन, पता नहीं, पेपर में न्यूज़पेपर देख रहा था तो उस पर एक छपा हुआ था कि यू कैन डू बीबीए इन जस्ट 5,000 पर सेमेस्टर और बीकॉम 3,000 पर सेमेस्टर। तो मेरे को लगा यार ये सही है। तो मैंने बीकॉम से मैं इसलिए डर गया क्योंकि बीकॉम में आपको ऑप्शन नहीं मिलते ना, बीबीए में आपको ऑप्शन मिलते हैं, HR, मार्केटिंग और फाइनेंस। तो फाइनेंस जो है वो छोड़ के बाकी दो तो अपन झेल लेंगे। तो मैंने सोचा मैं बीबीए ही करता हूँ क्योंकि कुछ अच्छा हो जाएगा अगर मैं इनकेस इसमें भी निकल जाता हूँ। मतलब अगर आप 5,000 पर सेमेस्टर का लगाते हो तो 30,000 पूरे कोर्स का मैं दे रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि मैं जहाँ पर जिस कॉलेज में था उसमें मैं पर सेमेस्टर मतलब 1 साल का मैं 30,000 भरता था। तो ये तो मेरा पूरा 30,000 में पूरा मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने प्लान करा कि नहीं मैं इसी कॉलेज में लगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने उस कॉलेज को लगाया तो प्रिंसिपल जो था वहाँ का बहुत ही फ्रेंडली था, उन्होंने हेल्प भी करा। बट लास्ट में मैंने पता नहीं कुछ हो गया तो उसकी वजह से मैं भी शायद फेल होने लगा, और वो लत लगा डाली थी मेरे को उस प्रिंसिपल ने कि वो दिखाते थे मेरे को। तो मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा क्योंकि तो ये चीज़ है। और बाद में प्रिंसिपल मुकरने लगा जब फिफ्थ सेमेस्टर यहाँ लास्ट ईयर में जब आया, तब मेरे को उस चीज़ की लत लगी थी ना कि भाई प्रिंसिपल बता के देगा मेरे को। तो मैं पढ़ाई करके बिल्कुल भी नहीं जाता था। तो मेरे को लगा ये तो यार ऊपर वाले ने मतलब मेरी पूरी सुन ली थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मतलब मैं बिल्कुल ही फेल नहीं हुआ, मैं पास होते लगे। और इतना अच्छे स्कोरिंग भी नहीं करे मैंने, क्योंकि जब वो प्रिंसिपल दिखा था तो मैं बोलता था यार मेरे को पासिंग मार्क्स काफ़ी है, मेरे को कुछ डिस्टिंक्शन नहीं करना, फर्स्ट क्लास नहीं मारना, कुछ नहीं करना। तो उस वजह से मैं नहीं, मेरे को जितना करना है, मेरे को जितनी कॉपी करनी है, जितनी चीटिंग करनी है, मैं उतना ही करूँगा जितना मेरे को करना है, मेरे को उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर 10 मार्क्स का पेपर है तो मैं 5-6 मार्क्स का ही कॉपी करता था। मैं ऐसे नहीं कि दिखा रहा है तो मैं 10 का 10 भी कॉपी कर लूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी मेरे दिल में आया नहीं, जहन में नहीं आया, तो मैंने वो चीज़ नहीं करा। उसके बाद 5th और 6th सेमेस्टर में प्रिंसिपल भाई ने हाथ दे दिया, उसने कुछ बताया नहीं मेरे को। मैं उसके भरोसे आया कॉलेज और एग्ज़ाम बैठा। मैं बोल रहा हूँ अभी दिखाएगा, लास्ट मोमेंट में दिखाया, आधा घंटा बचा, 15 मिनट, अब तो दिखा दे, नहीं, अभी भी नहीं दिखाया। तो मैं वैसे करके जितना मेरा जो कैपेसिटी था मैं पास हो गया, जितने सब्जेक्ट में मैं पास हो सकता था मैं पास हो गया, जितनी मेरी कैपेसिटी थी तो मैं पास हो गया। तो लास्ट ईयर में मैंने मार्केटिंग ले रखा था, तो मार्केटिंग मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, क्योंकि वही होता है ना कि आप जो भरे बाजार में देखते हो वही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ में मैंने चेपने लग गया। मैं जो 5-5 मार्क्स के थे तो मैं 5-5 लाइन लिखा करता था, 10-10 मार्क्स के मैं 7-8 लाइन लिखा करता था, कुछ भी कहानी। तो मैं ऐसे करके तो उसमें से पास तो हो गया, बट जो अकाउंट्स था लास्ट में तो उसमें मैं फेल होता गया। फिर बिजनेस स्टडीज़ उसमें थोड़ा फेल हो गया, तो 2 सब्जेक्ट मेरे रह गए। फिर 6th सेमेस्टर में जब आया तो उसने फिर से मेरा एक और सब्जेक्ट ये करवा दिया। और लेकिन मैं जब 6th सेमेस्टर के बाद एक और जो चांस होता है अक्टूबर में, मैंने 5th सेमेस्टर क्लियर कर लिया। बट 6th सेमेस्टर फिर से जब आया, एक सब्जेक्ट था, नहीं सॉरी 2 सब्जेक्ट थे। तो उस टाइम पे मैं सोचा कि अगर इस बार इस सर ने नहीं बताया ना तो मैं नहीं बैठने वाला। थोड़ा होता ना अपना एटीट्यूड था मेरे में, थोड़ा था ही, मतलब है अभी भी, तो वो एटीट्यूड बचपन से अपना। तो मैंने जब एक सब्जेक्ट में आया बैठा तो उसके ही भरोसे, प्रिंसिपल के भरोसे, तो मैंने सोचा यार अब ये बताएगा, ये हेल्प करेगा मेरी। तो मैंने लिखना शुरू किया, जितना मेरे को आता था मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद में मैंने देखा उसको, बचा 1 घंटा बचा, फिर बचा आधा घंटा, फिर 15-20 मिनट बच गए, फिर ये कुछ हेल्प नहीं करने वाला, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे को पता था मैंने कुछ भी नहीं लिखा इस पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मार्क्स का लिखा होगा, तो उससे ज़्यादा तो मेरे को आने वाले हैं नहीं। क्योंकि आप 25-30 मार्क्स का अगर लिखते हो तो ये समझ लो कि 30 के 30 तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, आपको मिलेंगे 20, 22, 25, तो 5-6 मार्क्स कम ही मिल जाएंगे आपको। आप अपन ये नहीं कर सकते ना कि मैंने 50 का लिखा तो मेरे को 50 का ही नहीं,
तो वो चीज़ था, तो मेरे को पता था मैं ये सब्जेक्ट फेल होने वाला हूँ। तो अगले सब्जेक्ट का जब एग्ज़ाम था 3-4 दिन बाद, मैंने सोचा वो भी फेल होने वाला हूँ, फिर भी वैसे भी फेल हो जाऊँगा, तो मैं बैठ के मेरा कुछ उखाड़ने वाला नहीं हूँ मैं, तो मैंने मिस कर दिया। मैं गया ही नहीं कॉलेज, मैं मतलब एग्ज़ाम में गया ही नहीं, और वो लास्ट चांस था मेरा कि पास होने का। बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट जो मैं नहीं बैठा ना वो फेल हूँ, और बाकी जो पिछला वाला सब्जेक्ट था जो मैं बैठा था वो इसने पास कर दिया। मैं बोला ये कैसे हो गया। तब मेरे को दिमाग में लगा कि यार मैं सिर्फ अटेंड भी करके आ जाता तो शायद ये बाद में कुछ कर देता, मेरा पासिंग मार्क्स तक कुछ तो कर देता। तो तब लगा मेरे को नहीं, मैंने गलत सोचा था, मेरी एटीट्यूड की वजह से मैं रह गया पीछे। तो ये था। फिर उसके बाद में मैं सरवाइव करता गया, जॉब्स ढूंढते गया मैं, जॉब्स फिर मेरे को एक कई जॉब मिला, जॉब करते गया, मेडिकल बिलिंग के फील्ड में आ गया मैं। वहाँ पे अब ऐसा होता है ना कि कोई HR आपके पहचान में हो तो वो लोग ले लेते हैं आपको, तो उस हिसाब से मेरा हुआ। और मैंने सोचा कि 1 साल तक तो मेरे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस जो लेना है। तो वैसे करते करते अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। फिर ये तो मेरी स्कूल लाइफ थी। तो यस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत फेल हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं अपन, अगर कुछ दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं, या आग लगी होगी ना तब कर सकते हो। तो आज का वीडियो तो बस इतना ही, और मैं फिर मिलता हूँ, फिर अलग नए टॉपिक पे बात करेंगे अपने लाइफ की। तब तक के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।